17 साल की कुलसुम आरा अपने गांव से बगल के गांव में हाट में जाती है और उसके बाद वो वापस नहीं लौटती है। इस शख्स को देखिए, इनका नाम है मोहम्मद हाशिम साहब, जो कहीं प्रदेश में आप रहते थे, है ना? कहीं बाहर से आ रहे हैं अभी। इनकी 17 साल की बेटी हाट जाती है भांजपुर के हाट अपने गांव खोरद से 28 तारीख की शाम में, फिर वो वापस नहीं लौटती है। उसे एक युवक, गांव का ही एक लड़का लेकर फरार हो जाता है। उस लड़के का नाम है आलोक पासवान और अभी हम इनके घर पे मौजूद हैं खोरद में। खोरद गोड्डा जिला के महगामा अनुमंडल का एक गांव है खोरद, और उनके घर पे और पिछले 3 दिन के अंदर ये थाने के 3 बार चक्कर काट चुके हैं आवेदन देने के लिए, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। लेकिन पिछले 3 दिनों में एफआईआर दर्ज हुआ नहीं हुआ अभी। आपकी बेटी मिली? नहीं मिली। प्रशासन ने कोई एक्शन लिया? अभी तक तो नहीं लिया। कोई सुनवाई की प्रशासन ने? नहीं किया है। आप भी जानते हैं ना चाचा सारा मामला? हाँ, आप भी थाना गए थे? हम भी गए हैं। क्या हुआ पिछले 3 दिन में? कोई एक्शन थाना वाला नहीं लिया, उल्टे सपोर्ट मैंने पूछता है कि अभी रख दो, अभी रख दो, अभी हम लोगों को थी नहीं है। इलेक्शन ड्यूटी में बिजी है। बिजी है, अभी कुछ नहीं सुनेंगे। कुछ नहीं सुनेंगे। लड़की का, नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया। हाँ, नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया। उसको बोले कि उसका पापा से, मतलब आलोक पासवान बात करता है पापा से, कहता है ये सब होते रहता है, ये सब आप लोग बात बना कर। आलोक पासवान के पापा क्या करते हैं? वो चौकीदार है। अच्छा, वो चौकीदार? चौकीदार है। थाना को मतलब मैनेज करके रखा है उन्होंने, यही ना? हाँ। अच्छा, ऐसे समझ में आया कि थाना वो मैनेज किया है, इसलिए। आप भी गए थे थाना? क्या आप भी थाना गए थे? क्या हुआ है पिछले 3 दिन में? क्या कुछ घटना है? पूरी बात बताइएगा सामने। हाँ। तो ये इनकी हाशिम की लड़की भांजपुर हाट शाम को 4 बजे गए थे खोरद से। 2 बहन गई थी। 2 बहन? हाँ। इसमें बड़ी बहन जो है वो वापस नहीं आई और छोटी बहन वापस आ गई। हाँ। तो छोटी बहन ने आके घर में बताया कि आलोक पासवान ने बड़ी बहन को जबरदस्ती गाड़ी पे बिठा के बाइक पे लेके चला गया। बाइक पे लेके चला? कहाँ है छोटी बहन? छोटी बहन कौन सी है? ये है कुलसुम आरा के पिता। अच्छा, आप भी आइए जरा सा। आपकी बेटी आलोक से बात उत करती थी क्या? इधर आइए। उससे बातचीत भी मोबाइल पे होता था उसका? नहीं। ओकरा से पहले बात उत करे ले? नहीं। तो केना के ट्यूशन वगैरह पढ़े ले, कहीं पढ़े जाए ले? केना आलोक के केना जाने ले? ट्यूशन ओकरे में पढ़े ले। आलोक पढ़े ट्यूशन? हाँ। बताइए, आलोक एक शिक्षक थे, ट्यूशन पढ़ाता था पूरे गांव के बच्चे को ना। एक शिक्षक ही अपनी, अब बताइए, छात्रा को लेकर फरार हो जाता है। ये कितना बड़ा घोर अन्याय है, कलयुग है कि अब लोग किस पर यकीन करेंगे, अब लोग किस पर भरोसा करेंगे? शिक्षक जो बच्चों के पिता समान होते हैं, शिक्षक जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो लेकर फरार हो जाते हैं। कहाँ है आपकी वो आई बेटी? आपकी 2 बहन के साथ गई हुई थी हाट में, उसके बाद लौटी नहीं है। अभी 3 दिन में आपको कहीं कोई पता कॉल उल की? वो नहीं, कुछ भी हमको पता नहीं चला है। हम अभी बाहर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से? ये खबर सुनने के बाद? हाँ। खबर सुनने के बाद दिल्ली से आ रहे हैं। बताइए, तो पढ़ने के लिए जाती थी उसके पास? पढ़ने के लिए जाती थी, हाँ। और वहीं से वो उन लोगों के बीच कुछ बातचीत होता होगा पहले से, जो भी हो, है ना? हाँ, अब जो भी होता होगा वो तो वो दोनों जाने। कोई पता चल पाया कहाँ है, नहीं है, कहाँ लेके गया है? अभी तक कोई पता नहीं चला हमको। प्रशासन भी पता नहीं कर पा रही है? प्रशासन भी अभी तक कुछ नहीं किया है। हाँ। पिछले 3 दिन में 28 तारीख का ये मामला है। आप लोग उसी दिन रात में थाने में गए थे क्या? जिस दिन घटना हुआ उसी दिन गए थे थाने में? अच्छा, 29 को गए थे? हाँ, 29 को, मतलब रात में वो घटना हुआ, सुबह गए हैं। कौन थाना गए थे? महगामा थाना। महगामा इन लोगों का थाना पड़ता है। ये लोग 29 तारीख को जाकर आवेदन देते हैं कि महाशय देखिए ना, हमारी एक पुत्री है 17 साल की, जिसका नाम कुलसुम आरा है, और वो हाट गई हुई थी। घर वापस आने के क्रम में रास्ते से मेरी बेटी कुलसुम आरा को मेरे गांव के ही आलोक पासवान उर्फ बुलबुल, उम्र करीब 21 वर्ष, और उसी आलोक पासवान के पास कुलसुम आरा ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी, लेकर फरार हो गया है। उक्त घटना में प्रमोद पासवान, उम्र करीब 48 वर्ष, पिता बुद्धन पासवान, और भी कुछ नाम हैं इसमें, वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें घटना हुई। अब प्रशासन से विनती है कि सर 3 दिन हो जाने के बाद भी आप लोग सुध नहीं लेते हैं। एक नाबालिग लड़की, आप सोच सकते हैं क्या कुछ हो सकता है उनके साथ।
जब सारे एविडेंस, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि साथ में एक बहन भी थी, ये लोगों को कई साफ कहना है कि उनके सामने लेकर गए हुए हैं। आप ट्रेस कीजिए, मामले की जांच कीजिए, तह तक जाइए, आरोपी को गिरफ्तार कीजिए। आखिर एक बाप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लाचार दिखा और विवश दिखाई दे रहा है। एक कौन बहन थी साथ में जो गई थी? तोरे साथ गली लो बेटा, बुबू तोरे साथ गली लो। कहाँ गली लो? हटिया की होले ओकरो बाद? फिर बुबू कहाँ चल गेलो? के घिची लेलको? सारा ना की बोल को सारा कुछ ना तोरा की गल तो घर चल ली जो। हाँ बुबू को मोटरसाइकिल पर बैठा लेलको? हाँ अलग चल लोग लो। हाँ अच्छा तो बुबू पहला सरों से बात भी करेला है फोन पर, मोबाइल पर? नहीं ना। चलो, तो उसके बाद तुम अकेली आई हाट से? तुम आके घर में बताए सबको? घर में आके बताला सब का? माइक कल है की कल माइक की कल बोल माइक की कल अपनी कोई बात नहीं बाबू, बोल ना की कल माइक ले लगला। यही बहन के साथ वो गई हुई थी कुलसुम आरा, जिनकी उम्र महज 17 साल थी। अपने गांव के एक शिक्षक के पास पढ़ने जाती थी, जिनका नाम आलोक पासवान है। खोरद गांव का ये मामला है और वो अपने सर के साथ ही सर उसको लेकर चले गए। अब मामले को 3 दिन हो चुका है, न तो प्रशासन एक्टिव हुई है, न तो इन घर वालों को का यही कहना है कि हम 3 दिन से लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं। आज अभी तक, जब तक ये हम खबर को शूट कर रहे हैं, खबर को कवरेज कर रहे हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। दिन के 2 बजे हैं अभी और अभी तक कोई मामला दर्ज FIR नहीं हुआ है। आइएगा जरा सा, आप भी गए हुए थे थाने में, क्या कुछ हुआ था? सुनते हैं आपके साथ तो बहस भी हो गई थी, बातचीत क्या? हल्का बहस हुई तो बोला कि नहीं अभी इलेक्शन है, अभी नहीं लेंगे। इलेक्शन के मामले कुछ तो होता होगा, तो मतलब पुलिस कुछ नहीं करती है इलेक्शन? कुछ नहीं। कब गए थे आप? आज भी गए थे, कल रात में भी गए थे। जिला परिषद भी थे साथ में, पंचायत समिति सदस्य थे, सब थे साथ में। लेकिन फिर भी मामला को नहीं लिया। अभी तक FIR दर्ज हुआ नहीं? थाना में FIR दर्ज नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं। बताइए, 3 दिन के बाद FIR भी दर्ज, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। अब प्रशासन इस पे जवाब दे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर किस दबाव में, क्यों उसके आलोक के पिता जो हैं चौकीदार हैं, इस वजह से भी कहीं लेट हो रहा है, ऐसा कुछ आप लोगों का जो अनुमान लग रहा है? हाँ, अनुमान यही है कि चौकीदार है इसलिए या इलेक्शन के लिए कि नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पा रहा है। कुछ पता आप लोग अपने हिसाब से पता लगाए कि क्यों लेके भागा, क्या पहले बातचीत होती थी, क्या मामला? नहीं, उससे कांटेक्ट नहीं है किसी के पास, जबरन लेके चला गया है। एक जो अपहरण होता है वो चीज है। हाँ। यही ना। 17 साल की लड़की, नाबालिग लड़की, 10th में पढ़ती थी, 11th में पढ़ती थी? 10th में हो गए लगभग। 11th में कि 10th में? 11th में पढ़ती थी वो। 11वीं क्लास की छात्रा है कुलसुम आरा। आप देखिए, एक शिक्षक भी अब भरोसे के लायक नहीं रहा। अब बच्चे को लोग कहाँ पढ़ने भेजेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और अपने बच्चों की निगरानी रखना, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपके बच्चे जिसके पास पढ़ने जा रहे हैं, क्या उनका कैरेक्टर सही है या फिर उनकी सोच कैसी, ये सारी चीज़ों के ऊपर हर एक गार्जियन बिल्कुल अगर ध्यान रखें तो ऐसे मामले कम होंगे। क्योंकि आजकल ऐसे मामले आपको ढेरों देखने पड़ते हैं कि शिक्षक के साथ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अपने बच्चों के साथ साथ उनके शिक्षकों का भी पूरी तरीके से जांच पड़ताल कीजिए कि वो आपके बच्चे के लायक है कि नहीं, आपके बच्चे को पढ़ाने के लायक है नहीं। और पहली कोशिश तो यही कीजिए कि बच्चे को गांव में आसपास अपनी नज़र के सामने पढ़ाइए। लगभग हर एक गांव में ट्यूशन की व्यवस्था है, हर एक गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, तब ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। बाकी प्रशासन से निवेदन यही रहेगा कि सर आप देखिए इस लाचार बाप को, आप देखिए उस माँ को जो अपनी 17 साल की बेटी के लिए अभी आस लगाए बैठे हैं कि प्रशासन से हमें न्याय मिलेगा। अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। और एक नाबालिग लड़की अगर कुछ जाएगी घर से तो कहीं ना कहीं घर वालों को चिंता तो होगी, घर वाले परेशानी में तो आएंगे, घर वालों को तकलीफ तो होगी। और पहली निगाह जाती है प्रशासन पर। गोड्डा के SP सर आपसे भी निवेदन, SDPO सर महागामा के आपसे भी निवेदन, और महागामा के थाना प्रभारी सर देखिए ना, इन लोगों को न्याय की ज़रूरत है, इन लोगों को इंसाफ की ज़रूरत है। और ये आप नहीं दिलाएंगे तो कौन दिलाएगा? और आप भी कुछ चर्चा कहना चाहते हैं? हाँ, हम भी गए थे थाना, वहाँ जा कर के आवेदन दिए तो बोला कि अभी तो इलेक्शन है, तो इलेक्शन के बाद कुछ काम करेंगे। और जब यहाँ उसके घर पे जाते हैं, आलोक पासवान के घर पे, हाँ आलोक पासवान पे घर पे, तो बोलता है कि हम लोगों को पते नहीं है और वो सब खुश है
और उनसे अच्छा, जिस दिन उस दिन से आलोक भी तो घर नहीं आया है। घर नहीं आया है और वो सबसे बात होती है, उसका मम्मी से बात होती है और वो सब खुश है, बहुत खुश है। ये मामला है खोरद का, जो कि महागामा अनुमंडल में आता है और बहुत ही दुखद मामला है, बहुत ही सोचने और गहराई से सोचने का। क्या जहाँ बाइक वो रखा था वो लड़का, तो उसका घर वाले बाइक वहाँ से लाया फिर उठा करके। अच्छा, कालगांव से। कहलगांव से। हाँ कालगांव से। पहले यहाँ से, इसका मतलब है कि कहलगांव लेके गया, फिर वहाँ से ट्रेन वगैरह का जो घर माध्यम वाला पूरे लगता है कि मिला हुआ है उसके साथ में, है ना, पूरे घर वाले की साजिश है उसमें। पूरे घर वाले के साथ। हाँ, इसलिए बाइक जो लाया तो बिना बात का कैसे बाइक लाया। बिल्कुल संगीन मामला है, सोचने वाले मामला है, आसपास अपने मुआशरे में ध्यान देने का मामला है, लोगों को जागरूक करने का मामला है। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अगर नहीं तो फिर ऐसी घटनाएं सरेआम होंगी। ऐसी घटनाएं आज इनके घर हुई है, कल आपके घर होगी, परसों आपके घर होगी। आज इनकी बेटी के साथ हुआ है, कल हो सकता है आपकी बेटी का नंबर हो। तो बिल्कुल अवेयर रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाकी प्रशासन इस मामले को कब हाथों हाथ लेती है, प्रशासन कब इस परिवार को न्याय दिलाती है, कब आरोपी को गिरफ्तार करती है, ये देखने वाली बात होगी।